हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग के 5:30 बजे हुए हैं और मैं यहाँ पर बाहर झाड़ू लगा कर आई हूँ। और बाहर झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं यहाँ पर आ गई हूँ किचन में ये पानी गर्म करने के लिए, क्योंकि ये मेरा डेली रूटीन में है। अधिकतर आप लोगों ने देखा होगा, मॉर्निंग का अगर मैंने वीडियो बनाया है तो आप लोगों ने देखा होगा कि सबसे पहले काम होता है मेरा बाहर झाड़ू लगाना और फिर उसके बाद आकर गर्म पानी पीना। 1 गिलास पानी गर्म करती हूँ और फिर उसको बैठकर मैं आराम से पीती हूँ। और यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि मेरे बर्तन पड़े हुए हैं धोने के लिए। दरअसल हुआ क्या था कि कल 10 सवा 10 बज गए थे। मैं गई थी मार्केट सब्जी वगैरह लाने के लिए, तो टाइम ज़्यादा हो गया था। और फिर रात में आने के बाद मैंने तहरी वगैरह बनाई तो 11:30 बज गया, यानी खाना खाते पीते 11:30 पौने 12 के समथिंग हो गया। तो फिर क्या हुआ कि मैंने रात में बर्तन नहीं धोए और छोड़ दिया है। तो फिर मैंने उसको मॉर्निंग में साफ़ किया। और हाँ, फिर इसके बाद मैंने पानी पीने के बाद मैं आ गई हूँ अपनी छत पर, छत को साफ़ करने के लिए, क्योंकि मेरा ये डेली रूटीन में शामिल है कि सबसे पहले झाड़ू लगाना, इसके बाद बैठकर आराम से कम 5-10 मिनट पानी पीती हूँ और फिर उसके बाद ऊपर आकर छत पर झाड़ू लगाऊंगी और ये जो हमारे पेड़ हैं इनमें पानी डालूंगी। वैसे तो रात में इनमें पानी पड़ा हुआ है, लेकिन जो भी पौधे मुझे सूखे दिखते हैं तो मैं उनमें एक बार पानी ज़रूर डाल देती हूँ। तो यही हमारा काम है और यही मेरा डेली रूटीन है। वैसे तो जब बच्चे मेरे छोटे थे और ससुर मेरे साथ थे तो मेरा मतलब रूटीन था कि मैं 5 बजे सुबह उठ जाती थी और सारा काम मेरा हो जाता था। लेकिन अब क्या है, कहते नहीं है कि जब अपना राज आ जाता है तो आदमी थोड़ा सा अपने मन की करने लगता है। तो वही कंडीशन हमारी भी हो गई है कि अब बच्चे का स्कूल भी बंद हो गया है तो मॉर्निंग में इतनी जल्दी कहीं जाना आना तो होता नहीं है। और पतिदेव का काम मतलब पतिदेव को ऑफिस जाना होता है 9 बजे, तो 9 बजे तक हमारा जितना काम है वो आराम से निपट जाता है। तो इसलिए फिर मैं अब 5:30 बजे सोकर उठती हूँ। और मॉर्निंग में तो आप जितनी भी जल्दी उठो आपके लिए सबसे बढ़िया होता है। मैं भी उठती थी, लेकिन अब क्या है, अब पता नहीं क्यों आँख ही नहीं खुलती है। मैं डेली सोचती हूँ कि 5 बजे उठकर सबसे पहले थोड़ी देर टहलूँगी अपनी छत पर। पहले तो मैं टहलने के लिए भी जाती थी, 5 बजे उठ जाती थी तो मॉर्निंग वॉक पर भी जाती थी। लेकिन अब मुझे लगता है मैं खुद ही कुछ आलस करने लगी। और बाहर मैं ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि मैंने बाहर झाड़ू भी लगा लिया था और पानी वगैरह डाल दिया था। और फिर इसके बाद नीचे आकर मैंने झाड़ू लगाया, बर्तन धुले और फिर इसके बाद पूरे कमरे की सफाई करी, यानी पोछा वगैरह लगाया। और अब मैं नहाकर आ गई हूँ, यानी कि इस समय टाइम हो रहा है 7 बजे तक मैं नहाकर आ गई हूँ। और आज मैंने पहनी है साड़ी, बल्कि गर्मी इतनी ज़्यादा है तो मैंने कहा चलो आज मैं साड़ी पहन लेती हूँ। बल्कि साड़ी नहीं पहनती गर्मी में, मुझे साड़ी वगैरह कुछ भी नहीं अच्छा लगता है। और मैं क्रीम भी कोई भी अप्लाई नहीं करती हूँ फेस पर। तो सबसे पहले मैंने आज मतलब जो चीज़ मैं यूज़ करती हूँ वो चीज़ मैं बता रही हूँ, केवल रोज़ वाटर यूज़ करती हूँ और लिप बाम यूज़ कर रही हूँ इस समय गर्मी में। लेकिन अब इस समय किचन में मुझे जाना है तो मैंने सन स्किन क्रीम लगाई हुई है और कुछ भी नहीं, क्योंकि गर्मी से मुझे लगता है कि क्रीम लगाने से फेस पर चिपचिपाहट होने लगती है। तो मैं फेस पर कोई भी क्रीम इस समय नहीं अप्लाई कर पाती हूँ, केवल या तो फिर पाउडर लगाती हूँ और कुछ भी नहीं। तो चलिए, यहाँ पर तो मेरा मेकअप हो गया है और बालों को भी थोड़ा सा झाड़ लूँ, क्योंकि बाल जब तक झड़ेंगे नहीं तब तक जो है मुझे पता नहीं क्यों अजीब सी उलझन होती रहेगी। तो यहाँ पर मैंने चाय भी चढ़ा दी है और चाय हमारी बन रही है और इसमें मैं दूध डाल दूँगी कि शक्कर, चाय पत्ती, अदरक पड़ गया है। और यहाँ पर मेरे पतिदेव बैठकर पेपर पढ़ रहे हैं और भांजी का फ़ोन आया हुआ है। वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और ठीक ही होंगे। और मैं अभी नहा कर आई हूँ। मैंने सोचा कि चलो अब तो बच्चे की छुट्टी भी चल रही है तो नहा लेते, लेकिन बाल मैंने अभी नहीं बांधा है क्योंकि ये सब सारे बाल मेरे जो है पूरे पसीने से गीले हैं। और जैसे ही मैं नहा कर आई वैसे किचन में आ गई, क्योंकि चाय बनानी थी मुझे, तो आ गई मैं किचन में तुरंत। तो अभी जाकर चाय पीऊँगी, तब तक मेरे बाल सूख जाएंगे, उसके बाद मैं जूड़ा लगाऊंगी, क्योंकि गीले बालों में जूड़ा लगा लूँगी तो फिर बाल और बेकार हो जाएंगे। तो और यहाँ पर जो है मेरी चाय अब खौल रही है, मैं चाय छान लेती हूँ। इतनी तेज है गांव से आए हैं
कभी मिलेगा, कभी वो गायब हो जाएगा नेटवर्क के पूरा। और नो सर। और यहाँ पर मेरी चाय बन चुकी है, तो मैंने अपने लिए छान ली है और पतिदेव के लिए छान ली है, क्योंकि बाबू मेरा चाय वगैरह नहीं पीता है। और बाबू मेरा जो है अभी सो रहा है, वो उठेंगे, अब तो छुट्टियाँ चलने लगी है तो वो लेट सोकर उठते हैं थोड़ा सा, जबकि मैं उनको पढ़ने जगाती हूँ लेकिन वो जगते नहीं हैं। तो मैं सोचती हूँ सुबह सुबह क्या चिल्लाना, तो मैं ज़्यादा फिर बोलती नहीं हूँ। और फिर इसके बाद चाय वगैरह पीने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि अभी मुझे पतिदेव के लिए लंच तैयार करना है। तो लंच में आज मैं बना रही हूँ आलू परवल की सब्ज़ी और रोटी बनाऊँगी। तो आलू परवल की सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने आलू और परवल को दोनों को फ्राई कर लिया है। और उसके बाद इस इसमें जो है मैंने तेज़पत्ता डाल दिया है, जीरा डाल दिया है, जीरा डाल दूँगी। और प्याज नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि प्याज लहसुन का ऑलरेडी मैंने 3-4 प्याज का और लहसुन का और टमाटर और अदरक हरी मिर्च का पेस्ट बना रखा है, जीरा भी डालकर उसी में पेस्ट बना रखा है। तो ये रहा हमारा प्याज टमाटर लहसुन मिर्च अदरक का पेस्ट है। और इसमें जो है मसाला डाल दूँगी, हल्दी धनिया मिर्चा और गरम मसाला। तो गरम मसाला तो वैसे भी मैंने ज़्यादा कुछ नहीं, जीरा और काली मिर्च पीस रखा है, तो थोड़ा सा पिसा हुआ ऊपर से डाल दूँगी। और एक बात बताऊँ मैं आप लोगों से, मैं जब सब्ज़ी बना रही थी तो आज सब्ज़ी में मैंने नमक डालना भूल गई थी। तो वैसे तो पति तो बोल रहे थे कि नमक नहीं डाला है, तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैंने नमक नहीं डाला। वैसे तो हो ही नहीं सकता, हो सकता है कि मतलब कम नमक पड़ा हो, लेकिन जब मैं वीडियो बनाने बैठी तो मैंने देखा कि हाँ यार सच में मैंने तो नमक डालना ही एकदम से भूल गई। तो फिर उसके बाद मैंने सब्ज़ी में अपनी ऊपर से नमक मिलाया। फ़िलहाल सब्ज़ी का टेस्ट आ ही गया था, अगर मैं खाती मुझे पता चलता तब शायद कुछ गड़बड़ हो जाती, लेकिन पतिदेव ने खाया, फिर उन्होंने बताया। और जब मैंने अपनी वीडियो देखी कि हाँ, तब मुझे यकीन हो गया कि हाँ सच में मैंने नमक बिल्कुल भी नहीं डाला। तो सब्ज़ी में मैं थोड़ा रसा करूँगी, क्योंकि चावल मुझे नहीं बनाना है, रोटी ही बनाऊँगी। क्योंकि आलू परवल की सब्ज़ी जो है मुझे सूखी अच्छी लगती है। फ़िलहाल मैं तो इसको फिर भी लटपटी करूँगी कि ये लटपट मसाला इसमें रहे, वरना मुझे एकदम सूखी, यानी कि दाल चावल के साथ जो होता है सूखी एकदम अच्छी लगती है, या तो फिर पराठे के साथ सूखी सब्ज़ी अच्छी लगती है। तो फ़िलहाल अब पतिदेव को तो रसेदार सब्ज़ी चाहिए, यानी कि लटपटी होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा रसा किया है। ये गाढ़ी गाढ़ी रहेगी, इसमें अलग से कोई भी रसा नहीं है कि आप चावल से खा सको। तो इस तरह की मैं सब्ज़ी यहाँ पर बना रही हूँ। तो सब्ज़ी तो वैसे ऑलमोस्ट हमारी आधी पकी चुकी, आधी क्या ये पूरी पक चुकी है। केवल इसका जो है थोड़ा सा जो मैंने रसा बनाया है ये थोड़ा सा पक जाए और सब्ज़ी हमारी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए, बस इतना ही मुझे पकाना है। क्योंकि जब हम आलू और परवल को फ्राई करते हैं तो ये फ्राई करते ही करते हमारी जो है सब्ज़ियाँ जो है पक जाती हैं। तो चलिए अब सब्ज़ी को मैं ढक देती हूँ। ये सेम आंच पर थोड़ा सा और 5 मिनट में हमारी सब्ज़ी रेडी हो जाएगी। और इसके बाद अब मुझे लगाना है आटा, तो मैं यहाँ पर अब लगाने लगी हूँ आटा। तो मैं आप लोगों से एक बात बता दूँ, मैंने गांव में अक्सर करके लोगों को देखा हुआ है कि लोग ज़मीन में बैठकर आटा सानते हैं और थाली हिलती है तो पैरों से पकड़ लेते हैं, बल्कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से अन्न का अपमान होता है। तो इसके लिए आप नीचे कपड़ा बिछा लें, या तो एक हाथ से थाली को पकड़कर तब आटे को अच्छे से गूंदें, बल्कि आटे की थाली में पैर ना लगाएं। और दूसरी चीज़, आटा लगाने के बाद उसमें उंगलियों का निशान ज़रूर बना दें, क्योंकि कहते हैं प्लेन ऐसे मतलब आटा नहीं रखना चाहिए, तो उसमें उंगलियों का निशान बनाकर ही रखना चाहिए। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ, रोटी सेक रही हूँ और पतिदेव का जो है लंच भी रेडी लगा रही हूँ, दोनों काम करती जा रही हूँ। और इधर पतिदेव मेरे यानी कि चम्मच मांग रहे थे, तो मैंने उन्हें चम्मच दे दिया है। और दूसरी चीज़ बता दूं कि जो लोग ज़मीन में बैठकर रोटी भी बेलते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, मैंने अधिकतर लोगों को देखा है कि रोटी बेलने के बाद जो बेलन होता है उसको पैरों पर रख लेते हैं, ना कि थाली पर रखते हैं, और होरसे पर भी पैर लगा कर रखते हैं। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए, ये भी चीज़ गलत है। ऐसा करने में भी यानी कि अन्न का अपमान होता है। तो पैर तो किसी चीज़ में भी नहीं लगाना चाहिए। तो और यहाँ पर मेरा जो थोड़ा सा आटा बचा हुआ था, लास्ट में मैंने क्या किया कि उस आटे को जो है एक मोटी रोटी बना ली है। कहते हैं कि लास्ट में जो है आपको
पतली छोटी रोटी नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि लास्ट की रोटी कुत्ते की होती है, इसलिए हमेशा लास्ट की रोटी मोटी ही बनानी चाहिए। इससे आपके ससुराल और मायका दोनों ही जगह पर बरकत रहता है। और साथ ही साथ रोटी बनाने के बाद फुरसा और बेलन को तुरंत के तुरंत हाथ लगे धोकर रख देना चाहिए, कि झूठे बर्तनों के साथ नहीं रखना चाहिए। गर्मी है कि मैं बता नहीं सकती, रोटी सेकते सेकते मैं पूरा भीग जाती हूँ। अभी मैं थोड़ी देर बैठी हूँ, पसीना सूख गया तो मैंने कहा कि थोड़ा सा आप लोगों से बात कर लेती हूँ। और ये देखिए, आज मैं मॉर्निंग में जब वो उसे क्या बोलते हैं, ये बाबू मेरा है, चाय लेकर आया, तो मॉर्निंग में जब मैं वीडियो शूट कर रही थी और इसको मैंने क्या किया था कि इसके ऊपर मोबाइल लगा कर रखा हुआ था, तो ये ट्राइपॉड मेरा गिरा और ये देखिए ये टूट गया। ऐसे होता है काम। ये देखिए पाइप निकल गया है। तो अभी ये हमारी दूसरी वाली चाय है, दोबारा वाली। तो इसको मैं पी लेती। बहुत ज़्यादा गर्मी, हद से ज़्यादा गर्मी हो रही है, समझ लीजिए कि साड़ी पहनने का तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है। बस ऐसा लगता है कि बिल्कुल लाइट कपड़े पहने, बिल्कुल हल्के कपड़े, यानी कि जैसे मैक्सी है या सूट है, साड़ी तो छूने की भी इच्छा नहीं होती। और ये साड़ी में तो यही भलाई है कि ये साड़ी मेरी बहुत हल्की है, अगर इसको पहन भी लो तो थोड़ा सा कुछ पता भी नहीं चलता है। तो अभी तो मैं जा रही हूँ, थोड़ी देर बैठूँगी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। चाय पीऊँगी, थोड़ी देखती हूँ फिर क्या करती हूँ। चलिए चाय पी लेती हूँ।